पहले लगभग 8 मिनट की ट्रांसक्रिप्ट है जो यूट्यूब लिंक पर आधारित है। बैकग्राउंड म्यूजिक। मैंने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वो वीडियो देखे हैं जहां लोग कहते हैं, मैंने 2 हफ्ते तक ये किया और देखो मेरी एप्स कैसे बदल गई। ठीक ऐसे ही यूट्यूब पर भी ऐसे वीडियो आ रहे हैं, मैंने 2 हफ्ते के लिए कार्ब्स छोड़ दिए और देखो क्या हुआ। ठीक है, मैं समझता हूं कि इस तरह का कंटेंट व्यूज लाता है, लेकिन ये चैनल एविडेंस बेस्ड कंटेंट पर फोकस करता है। फिर भी मैं चाहता था कि मैं इस तरह के वीडियो थोड़े फन और एजुकेशनल साइंटिफिक तरीके से कर सकूं। इसलिए आज हम बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल नजरिए से देखेंगे कि जब आप 2 हफ्ते के लिए कार्ब्स छोड़ते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है। हम एक हार्मोन ग्लूकागॉन के साथ एक यात्रा पर चलेंगे और समझेंगे कि कार्ब्स खत्म होने पर आपके शरीर के अंदर क्या होता है। डिस्क्लेमर, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए कार्ब्स छोड़ने से कुछ शक्तिशाली फिजियोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर बदलाव होते हैं, लेकिन अगर आप 2 हफ्ते बाद फिर से अपनी पुरानी डाइट पर लौटते हैं तो ये बदलाव लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। शरीर बहुत एडेप्टेबल होता है, इसलिए ये बदलाव वापस हो सकते हैं। फिर भी ये जानना बेहद दिलचस्प और मोटिवेटिंग हो सकता है कि अंदर क्या चल रहा है। शायद ये आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करे। इसके बाद स्पॉन्सर का प्रमोशन आता है, अनबन नामक लो कार्ब ब्रेड और टॉर्टिला ब्रांड का, जिसे आप स्किप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको आखिरी कार्ब खाए हुए 8-10 घंटे हो चुके हैं। आप थोड़ा परेशान हैं। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। यहां आता है एक छोटा सा हार्मोन, ग्लूकागोन। ये इंसुलिन के विपरीत दिशा में काम करता है। जब आप कार्ब खाते हैं तो इंसुलिन बढ़ता है। जब आप कार्ब बंद करते हैं तो इंसुलिन गिरता है और इसी समय ग्लूकागोन सक्रिय होता है। ग्लूकागोन शरीर को कहता है, कार्ब्स तो नहीं आ है, अब हमें कहीं और से एनर्जी खोजनी होगी। पहले 8 घंटे तक शरीर लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोन्स का उपयोग करता है, पर जब वो खत्म हो जाता है तब ग्लूकागोन अगले स्टेप पर जाता है, फैट की ओर। फैट सेल्स को सिग्नल करता है, अरे भाई कार्ब्स खत्म हो गए हैं, अब एनर्जी के लिए बाहर आओ। यहां एक एंजाइम हार्मोन सेंसिटिव लिपेज सक्रिय होता है जो फैट को तोड़कर फ्री फैटी एसिड्स बनाता है, जो अब शरीर में ऊर्जा के रूप में उपयोग होते हैं। लेकिन ये कीटोसिस नहीं है, ये वह धुंधली अवस्था है, शरीर ना ग्लूकोज पर है ना पूरी तरह फैट पर। इस बीच शरीर थोड़ा अजीब महसूस करता है, थकावट, चिड़चिड़ापन, लो कार्ब फ्लू जैसी स्थिति। इसके बाद ग्लूकागोन लिवर की फैट को टारगेट करता है। शोधों में पता चला है कि लगभग 1 बिलियन लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD से जूझ रहे हैं। इसलिए अगर लिवर से कुछ फैट कम हो जाए नहीं तो यह फायदेमंद हो सकता है। अब जब लिवर की फैट भी खत्म होने लगती है, MPK नामक एक एनर्जी सेंसर सक्रिय होता है। यह शरीर को बताता है कि भाई, ईंधन की भारी कमी है, कुछ करो। AMPK फिर एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जिसे PPR अल्फा कहते हैं। यह सेल्स को फैट बेहतर तरीके से उपयोग करने में मदद करता है। इसमें एक ट्रांसपोर्टर CD36 होता है जो फैटी एसिड्स को लिवर में लाकर बीटा ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनाता है। अब एक नई समस्या आती है, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए। दिमाग फैट से नहीं चल सकता। भले ही फैट दिमाग के लिए पोषण हो सकता है, लेकिन एनर्जी के रूप में दिमाग ग्लूकोज पर ही निर्भर करता है। दिमाग एक ग्लूकोज हॉग है, यह हाई इंटेंसिटी पर चलता है और फैट ऑक्सीडेशन उसके लिए धीमा होता है। जारी रहेगा। अगर आप चाहें, मैं इसका पूरा हिंदी ट्रांसक्रिप्ट की पॉइंट्स और माइंड मैप स्लाइड्स PDF भी बना सकता हूं। क्या आप अगला